नमस्कार, आप देख रहे हैं केटीजी समाचार। महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा उलटफेर अब देखने को मिला है, जहां पर शरद पवार की एनसीपी को छोड़कर अजीत पवार शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दोपहर में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कारण रहे और अब आगे क्या राजनीतिक मायने रहेंगे, इस बारे में हम बात करते हैं। अजीत पवार राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम बने हैं और इसके साथ ही छगन भुजबल वही नाम है जिस पर पहले भी करोड़ों रुपए के घोटाले के केस लगे थे। उसके बाद विपक्ष का यह भी कहना है कि बीजेपी उन लोगों को अपने दल में शामिल कर रही है जो पहले से कुख्यात रहे हैं या फिर कहें कि जिनका बैकग्राउंड सही नहीं रहा। लेकिन अब बात करते हैं छगन भुजबल और अजीत पवार की, जिनकी मौजूदगी में वहां पर कैबिनेट भी मौजूद था, जहां पर वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, हसन मुशर्रफ ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं आपको बता दें कि पवार ने यह भी कहा है कि उनके साथ 40 विधायक हैं। एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है उसे लेकर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आगे ये बात सामने आई है। राज्य के नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पूरे दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को अब बढ़ा दिया गया है। अजीत पवार, जो कि 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ लेकर उप मुख्यमंत्री बने थे, तो ये तो साफ है कि पहले भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। महज 3 दिन में ये सरकार गिर गई। इसके बाद अजीत पवार महाविकास अघाड़ी सरकार में दोबारा उप मुख्यमंत्री बने और अब एक बार फिर 2023 में तीसरी बार उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जानिए कैसे बनी डबल इंजन सरकार, अब ट्रिपल इंजन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहना है कि अब हमारे पास एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन सरकार अब ट्रिपल इंजन बन गई है। महाराष्ट्र के विकास के लिए मैं अजीत पवार और उनके नेताओं का स्वागत करता हूं। अजीत पवार का अनुभव महाराष्ट्र को मजबूत बनाएगा, ये कहना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। राजभवन में पहुंचकर बाकायदा तैयारी की गई थी शपथ को लेकर, जहां पर यह बड़ा दावा किया कि हैरत की बात है, शरद पवार के करीबी प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे पाटिल भी राजभवन में नजर आए। लेकिन जब शरद पवार से पूछा गया कि आपकी पार्टी को छोड़कर आपके भांजे किस तरह से चले गए, क्या कारण रहे, तो शरद पवार ने कहा, ये आप सभी के लिए नई बात है, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। यही समझना चाहिए इशारा है कि किस तरह से उनके संबंध पहले से बिगड़े हुए थे, लेकिन अचानक दूसरी पार्टी में चले जाना, हाथ मिला लेना बीजेपी से शरद पवार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब सच ये भी है कि एनसीपी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। एनसीपी को पार्टी के तौर पर बड़ा झटका लग सकता है। शरद पवार के पास बचे जो विधायक हैं एनसीपी के तौर पर पहचान बना पाने में अब काफी मुश्किल हो जाएंगे। यदि अजीत पवार एनसीपी पर दावा करते हैं तो शरद पवार के लिए सियासी चुनौती खड़ी हो सकती है। उनके नेतृत्व वाली एनसीपी के अस्तित्व पर भी खतरा पैदा हो सकता है, जो कि वाकई हो चुका है। लेकिन बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख के रूप में अजीत पवार को जो है मौका नहीं दिया गया था, जिससे अजीत बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे। अप्रैल 2023 में अजीत ने मुख्यमंत्री बनने की चाहत दिखाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और 2024 में क्यों, अभी भी सीएम पद के दावेदार हैं। उसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाए थे कि 2004 में जब एनसीपी की कांग्रेस से ज्यादा सीटें आई थी, तब पार्टी ने उन्हें सीएम पद देने का मौका गंवा दिया था। कुछ इस तरह से वो असंतुष्ट थे और अपने अंदर ही सियासी जो हलचल चल रही थी वो लगातार आगे बढ़ती गई। और उसके बाद अब अचानक ये फैसला सामने आया है, जहां पर अजीत पवार ने बीजेपी कहे या फिर शिंदे गुट के साथ एक बार फिर हाथ मिला लिया है। यूपीटी का दल है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन बताइए। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केटीजी समाचार के साथ।